पिछले जन्मों के कर्मों की सजा धनु राशि वालों को क्यों भुगतनी पड़ रही है? धनु राशि वाले अब तक क्यों परेशान रहे हैं? वर्ष 2025 लग चुका है लेकिन धनु राशि वालों की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। तो अब तक वर्ष 2025 तक धनु राशि वाले क्यों परेशान हैं और उनकी परेशानी का समाधान कैसे हो? देखिए, कोई समस्या है तो समाधान भी है। जीवन में जो जीवन का महत्व है वो क्या है? सुख से है, शांति से है, समृद्धि से है। अगर सुख, शांति, समृद्धि मन में होती है तो हर समस्या का समाधान हो जाता है। और समस्या के समाधान के लिए धनु राशि वाले निरंतर प्रयास करते रहते हैं, इस बात का हमें अभी तक पता है। लेकिन वर्ष 2025 आ चुका है और वर्ष 2025 में अब धनु राशि वालों के जो सितारे हैं वो बुलंद कैसे होंगे, तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी मित्रों कि आपके जीवन में अब सरलता और सुगमता कैसे आती चली जाएगी। तो नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा प्रोग्राम गुड लाइफ एस्ट्रो में। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस कर ले और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार में, रिश्तेदारों में शेयर करें, जिससे आपकी नॉलेज तो बढ़ी रही है, उनकी भी नॉलेज बढ़ सके। और कमेंट में हर हर महादेव, हैप्पी न्यू ईयर अवश्य लिखें, जिससे महादेव आपके जीवन के सपनों को साकार करें और आपकी समस्या का समाधान करते चले जाएं। तो बात कर रहे हैं कि पिछले जन्मों के कर्मों की सजा। देखिए, जो कुंडली होती है, जो कुंडली पिछले जन्म के कर्मांश की होती है, हम पिछले जन्म में क्या कर्म करके आए हैं उसके जो कर्मांश के आधार पर जो आपकी कुंडली बनती है वो राशि बनती है। उसमें 12 खाने होते हैं, 9 ग्रह होते हैं और 27 नक्षत्रों के आधार पर आपका जन्म होता है इस पृथ्वी पर। इस पृथ्वी पर आना, उसके भोगकाल को भोगना। देखिए, समस्या लेकर हर बच्चा पैदा होता है, लेकिन समस्या क्या होती है? पिछले जन्मों के कर्मों से चलती चली आती है। अब पिछले जन्म में आप क्या कर्म करके आए हैं? आपने कर्म अच्छे किए तो आपको एक रईस घराने में जन्म मिलेगा। आपके जो ग्रह आएंगे वो बहुत ही सुंदर आएंगे। आपके माता पिता रईस होंगे, आपके जो बाबा दादी हैं वो रईस होंगे। पुश्तैनी आपको जायदाद मिलेगी, पुश्तैनी काम कारोबार मिलेगा। और जब परिश्रम के ग्रह आते हैं, क्योंकि पिछले जन्मों के कर्मांश आप पेंडिंग छोड़ आते हैं, तो क्या होता है? उसके जन्म की सजा धनु राशि वालों को आज तक भुगतनी पड़ रही है और हर मनुष्य को भुगतनी पड़ती है, क्योंकि क्या होता है? पेंडिंग कर्मांश होते हैं। अब देखिए, जो हुआ सो हुआ। कुंडली हमने नहीं बनाई, ब्रह्मा जी के आधार पर बनी हुई कुंडलियां होती हैं, उसी से मनुष्य जीवन का पृथ्वी पर आधार चलता है। तो अब क्या होता है कि उसके कर्मांश की अगर आप भोग लगाते हैं और आप अपनी जन्म पत्रिका पर कार्य करते हैं। देखिए, जन्म पत्रिका अंधा टेवा होती है। जब अंधे टेवे को आप उजाले में लेके आते हैं, मैं एग्जाम्पल वाइज आपको समझाती हूँ कि आप शाम होती है, अंधेरा होता है, उसमें लाइट जलाते हैं तो उसमें क्या होता है? रोशनी, उजाला आ जाता है। तो क्या होता है? अंधेरा दूर हो जाता है। ऐसे ही आप अगर जन्म पत्रिका पर कार्य करते हैं, अपनी जन्म पत्रिका को दिखाते हैं, अपनी जन्म पत्रिका पर प्रकाश डालती हैं, ग्रहों का दान धर्म भोग लगाते हैं, तो पता है उससे क्या होता है? आपके जीवन में दिशा मिलती है। दिशा मिलती है तो दशा सुधरती है और ईश्वर और प्रभु सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो अब बात करने जा रहे हैं कि धनु राशि वाले इतने परेशान क्यों थे। देखिए, वर्ष 2024 जा चुका है, अब क्या है? 2025 का आगाज हो गया है। तो 2025 जो है उम्मीदों भरा साल है। धनु राशि वालों के लिए अब शनि महाकृपा बरसाएंगे, क्योंकि शनि देव की जो काली छाया थी वो अब आपके जीवन से हटती चली जा रही है। शनि देव राशि परिवर्तन करेंगे 29 मार्च सन 2025 को। तो ये किस में आ जाएंगे? आपकी कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, 4th हाउस में आपके विराजमान हो जाएंगे। देखिए, कुंभ राशि में शनि बैठे हैं, लेकिन शुक्र शनि की युति चल रही है, तो 90 दिन का इनका टाइम पीरियड रह गया है राशि परिवर्तन करने में। तो यह आपके लिए शुभ साइन है। पहले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ने अपनी चाल बदली, राहु ने अपनी चाल बदली, नक्षत्र परिवर्तन हुए, तो इस कारण क्या हुआ? थोड़े से ब्लॉकेज लगते चले गए। लेकिन अब जो 90 दिन का टाइम पीरियड है, यानी 15 जनवरी सन 2025 से
और 29 मार्च सन 2025 तक का समय आपके लिए गोल्डन टाइम पीरियड कहा जा सकता है। इसमें बात करते हैं आपके काम कारोबार की। देखिए धनु राशि वालों का जो व्यवसाय है वो क्या है, जैसा वो उम्मीद से चाह रहे थे वैसा नहीं हो पाया, लेकिन अब जो समय है वो श्रेष्ठता लेकर आ रहा है। चाहे आप कोई भी बिजनेस करते हैं, लोहे का कारोबार करते हैं, फॉरेन में रहकर कारोबार करते हैं, या आप कोई मल्टीनेशनल कंपनी में जो है आपका जो है शेयर डले हुए हैं, शेयर का कारोबार है, उसमें भी उछाल आएगा। राहु केतु और शनि आपका जो है सपोर्ट करते चले जाएंगे, तो आपके जीवन में सुधार की परिस्थितियां बनेंगी। और ये जो समय है धनु राशि वालों का, जो व्यवसाय भाई हैं उनका जो समय है वो बहुत ही सुंदर होने वाला है। पहले से परिस्थितियों में सुधार होगा। और आपका जैसे कोई रेडीमेड गारमेंट्स का काम है, खाने पीने का काम है, या आप कोई होटल लाइन में हैं, होटल चलाते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, उसमें भी तरक्की प्रगति के योग है। कोई भी काम करते हैं आपको तरक्की अवश्य मिलेगी। अब बात करते हैं आपकी नौकरी की। देखिए नौकरी चाहे आपकी प्राइवेट है या सरकारी है, दोनों में इंक्रीमेंट्स के योग बन रहे हैं। ऊंचाई आपको मिलेगी, प्रयास करेंगे तो आपको ऊंचाई मिलेगी। लेकिन नौकरी आप 29 मार्च सन 2025 के बाद चेंज करें। अगर चेंज करना चाहते हैं तो 29 मार्च सन 2025 के बाद चेंज करें। उससे पहले जो नौकरी कर रहे हैं उसमें आपको तरक्की मिलेगी। शनि जो आपके तीसरे घर में बैठे हैं वो अब आपको मेहनत का फल देंगे और भाग्य का फल देंगे, क्योंकि समसप्तक दृष्टि से ये आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं। तो आपके जीवन में बहुत ही अच्छा सुधार आने के योग है। अब बात करते हैं आपकी जो है पदोन्नति की। जो पॉलिटिक्स में से जुड़े लोग हैं, अब पॉलिटिक्स से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत अच्छी न्यूज है, क्योंकि सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग आपके लगन में ही बना हुआ है। तो लगन में एक शानदार पर्सनैलिटी धनु राशि वालों के जीवन में। अब पॉलिटिक्स में जो लोग जाना चाहते हैं उनका सपना अधूरा रह गया था, तो पॉलिटिक्स में आपको पद मिलेगा, मंत्री का पद मिल सकता है, जो भी आपकी इच्छा है, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री भी बन सकते हैं। और आपके जीवन में पॉलिटिक्स से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत अच्छी खुशखबरी है। तो शानदार रहने वाला है ये 90 दिन का टाइम पीरियड, और आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। बात करते हैं आपके शिक्षा के क्षेत्र की। शिक्षा के क्षेत्र में जो विद्यार्थी हैं वो चाहे सीए की तैयारी कर रहे हैं, एमसीए की तैयारी कर रहे हैं, बीटेक के छात्र हैं, और जो विद्यार्थी फॉरेन जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उनका भी सपना पूरा होने वाला है। और जाते जाते शनिदेव उनको उच्च शिक्षा प्रदान करेंगे। आप कोई नौकरी पर आपने कोई एग्जाम दिया है और आपकी नौकरी नहीं लग पा रही थी, तो नौकरी लगने के भी योग बन रहे हैं। बात कर लेते हैं आपके विवाह की। देखिए धनु राशि वालों के विवाह की जो है अब संभावनाएं बन रही हैं, और शुक्र शनि की युति बनी हुई है आपके, और राजयोग कारक स्थितियां चल रही हैं। सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग लगन में, और आपके शुक्र शनि की युति 3rd हाउस में। तो ये क्या है, आपके विवाह की जो संबंध प्रस्ताव है उसको दर्शाती हैं। अगर आप प्रयास करेंगे तो आपका विवाह भी तय हो जाएगा। और आप लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, तो आपका विवाह बहुत अच्छे जो है घर परिवार से जुड़ने के योग है। बस इस बात का ध्यान रखिए कि जन्म पत्र का मिलाकर विवाह करेंगे तो आपका विवाह और वैवाहिक जीवन सुकून रहेगा। अब बात करते हैं आपकी विदेश यात्रा की। जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं धनु राशि वाले, उनके योग बन रहे हैं, और विदेश में रहकर आप कार्य करते हैं तो उसमें भी आपको जो है गति प्रदान होगी और जीवन में तरक्की प्रदान होगी। तो समस्या का समाधान होता चला जाएगा मित्रों। ये जो ग्रह गोचर जो गति है आपके जीवन में जो है उपलब्धि लेकर आ रही है, आपके कार्यों को सफलता देगी। और कोई समस्या आ रही है तो व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपनी समस्या परेशानी का समाधान हमसे करा सकते हैं। हमने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जय महादेव लिख के आप व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं और अपनी समस्या परेशानी का समाधान करा सकते हैं। आज हमारी फीस पे करेंगे तब हम आपको 15 दिन के अंदर हस्तलिखित कुंडली फाइल बनाकर देते हैं। देखिए कुंडली जो है आपका दर्पण है, हम कंप्यूटराइज कोई काम नहीं करते, हस्तलिखित आपकी प्रश्न उत्तर समस्या सहित आपकी कुंडली का समाधान करते हैं, जिससे आपके जीवन में उन्नति तरक्की होती चली जाती है। आप घेराव का भोग लगाएंगे, एस्ट्रो रेमेडीज करेंगे हमारी दी हुई, तो आपके जीवन से समस्या का समाधान होता चला जाएगा। तब तक के लिए मैं अपनी ब्रह्मवाणी को यही विराम देती हूँ। मेरा प्यार भरा नमस्कार।